तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पीर के रोज रियासती हुकूमत की तरफ से एमएलए के गैर कानूनी शिकार केस की तहकीकात को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मुंतकिल करने को चैलेंज करने वाली अपील को मुस्तरद कर दिया। रियासती हुकूमत और एमएलए पायलट रोहित रेड्डी की दरख्वास्त, जिसमें भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के 4 कानून साजों को पकड़ने की मुबैना कोशिश से मुताल्लिक केस को सीबीआई को मुंतकिल करने के सिंगल जज के हुक्म को चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस अजल भुवियान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था और जस्टिस एन तुकाराम जी डिवीजन बेंच ने फैसला दिया कि सिंगल जज बेंच के हुक्म को गलत या मदाखलत नहीं किया जा सकता। डिवीजन बेंच के हुक्म ने सनसनीखेज मामले में सीबीआई की जांच की राह हमवार कर दी। हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल की इस हुक्म पर अमलावरी पर रोक लगाने की दरख्वास्त को कबूल नहीं किया, क्योंकि रियासती हुकूमत इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखती है। तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने पीर को इल्जाम लगाया कि मरकज रियासत की तरक्की में रुकावटें पैदा कर रहा है। रियासती बजट बराए 2023 और 24 असम्बली में पेश करते हुए इन्होंने कहा कि जहां तेलंगाना अपनी कोशिशों से नुमायां तरक्की हासिल कर रहा है, वहीं मरकजी हुकूमत रुकावटें खड़ी कर रही है। इन्होंने रियासत के कर्ज लेने के हद को कम करने के लिए मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि आबपाशी के प्रोजेक्ट्स को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने FIR BM एक्ट की हुदूद के अंदर बजट से बाहर कर्ज लेने का सहारा लिया। मौजूदा साल के दौरान हमारी इक्तिसादी कारकर्दगी और कर्ज लेने की हदों की बुनियाद पर 53,970 करोड़ रुपए की रकम को कर्ज के तौर पर बजट में शामिल किया गया है, लेकिन मरकजी हुकूमत ने एक तरफा तौर पर 15,033 करोड़ रुपए की कटौती की और हमारी कर्ज लेने की हद को घटाकर 38,937 करोड़ रुपए कर दिया। मरकज का ये फैसला सरासर बिला जवाज और गैर जरूरी है। इस किस्म की कटौतियां वफाकियत की रूह के खिलाफ है और इससे रियासतों के हुकूक स्लिब हुए हैं। इन्होंने कहा, हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि मरकज ने फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात पर अमलावरी की रिवायत को तोड़ा है। भारत राष्ट्रीय समिति साबिका TRS के लीडर अक्षय कुमार ने इतवार को कहा है कि पार्टी ने अगले साल होने वाले असम्बली इंतखाबात में उड़ीसा के तमाम 147 हलकों में उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया। पार्टी आम इंतखाबात के दौरान तमाम 21 लोकसभा सीटों पर भी मुकाबला करेगी, जो असम्बली इंतखाबात के साथ साथ मुनक़िद होने वाले हैं। हम बहुत जल्द तमाम हलकों के लिए मुमकिना उम्मीदवारों की निशानदही करेंगे। मीडिया से खिताब करते हुए अक्षय कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ पार्टियों के बहुत से सियासतदानों के BRS में शामिल होने की तवक्को है और हम इसी के मुताबिक 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सरकर्दा रहनुमाओं का इंतखाब करेंगे। रहनुमा ने मजीद कहा, हमारी पार्टी सब के लिए खुली है, जो भी आएगा हम इनका इस्तकबाल करेंगे। ये पहला मौका होगा जब KCR की क़यादत वाली BRS व उड़ीसा में मुकाबला करेगी। ये उड़ीसा के साबिक वजीर आला गिरिधर गामंग के कई दीगर अफराद के साथ BRS में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के एक हफ्ते बाद आया, जो अपनी पार्टी की बुनियाद को बढ़ाने के लिए कोशा है और इसने रियासत में सियासी माहौल को चार्ज किया। ताहम क्या BRS का उड़ीसा में दाखिला इसके सियासी मंजर नामे को बदल देगा, ये देखना बाकी है, क्योंकि नवीन पटनायक की क़यादत वाली बीजू जनता दल BJD रियासत में गुज़िश्ता 23 सालों से एक नाकाबिल शिकस्त सियासी क़ुव्वत है। वज़ारत दाखिला ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हिदायत दी है कि वो दहशतगर्दाना हमले की साजिश केस को अपने हाथ में लें, जिसको CCS हैंडल कर रहा था। CCS ने मुलजिम तीनों बशमूल अब्दुल जाहिद, समीउद्दीन और माज हुसैन फारूक को अक्टूबर 2022 में दसरे से कब्ल शहर में दहशतगर्दाना हमले करने के मनसूबाबंदी के इल्जाम में मुसरमबाग से गिरफ्तार किया था। मुलजिम अब्दुल जाहिद, जो मुसरमबाग का रिहायशी है, के खिलाफ हैदराबाद में दहशतगर्दी से मुतालिक कई मुकदमात का हिस्सा होने की वजह से गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट की दिफा 18B और 20 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसने कई नौजवानों को भर्ती किया था, जिनमें माज हुसैन फारूक और समीउद्दीन शामिल थे। पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर्स की हिदायत पर, जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से थे। मुबैना तौर पर इसने अपने गैंग के अरकान के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने की साजिश की, जिसमें हैदराबाद में धमाके और तन्हा भीड़े के हमले शामिल है। पुलिस FIR के मुताबिक जाहिद को सरहद पार से अपने हैंडलर से दस्ती बम भी मिले थे और वह शहर में फिरकावाराना कशीदगी पैदा करने के लिए अवामी इज्तिमात या जुलूसों के दौरान उन्हें फेंकने का मंसूबा बना रहा था। पुलिस ने जांच के दौरान जाहिद से 2 हैंड ग्रेनेड, 2 मोबाइल फोन और 3.51 लाख रुपए की नकदी जब्त की थी। ताहम NIA के राय है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत एक तयशुदा जुर्म का इर्तिकाब किया, क्योंकि इसने बैन रियासती और बैनुल अक़वामी रवाबित है और इसकी मरकजी एजेंसी के जरिए तहकीकात की जरूरी है।
CCS हैदराबाद पुलिस ने केस की फाइलें NIA हुकाम को सौंप दी है। शुमाल मशरक़ी इलाके के सकाफत, सयाहत और तरक्की के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने खेलो तेलंगाना जीतो तेलंगाना के पोस्टर की नकाब कुशाई की। खेलो तेलंगाना जीतो तेलंगाना सिकंदराबाद में मुनक़िद होने वाला एक खेल मेला है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल 3 दिन तक जारी रहने की तवक्को है। तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जगदीश्वर यादव ने ANI से बात करते हुए इस इक़दाम के बारे में बताया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में और आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर तमाम रियासतों और तमाम पार्लिमानी हलकों में तमाम खिलाड़ियों के लिए खेलों का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर हम सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के 7 असम्बली हलकों में क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और खो खो नाम के 5 खेलों का इनेकाद कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले